पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मात्र 30 लोग रहते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया नामक इस देश का क्षेत्रफल 2 एकड़ भूमि से भी कम है। कार्सन नदी किनारे बसे इस देश को सन 1970 में ग्रेट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्डस्टीन नाम से मान्यता मिली थी, जिसका नाम सन 1998 में किंगडम ऑफ मोलोसिया हो गया। इस देश में 30 लोगों के साथ 4 कुत्ते भी रहते हैं। यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है और शासक हैं केविन बांग। हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायाधीश आरसी खुलबे की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिससे बहुप्रतिष्ठित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव अगस्त माह में होने की अब उम्मीद प्रबल हो गई है। यानी अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में अधिसूचना जारी करती है तो जनपद हरिद्वार में जिला और ब्लॉक और ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन हो जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर बद्रीनाथ केदारनाथ धामों पर हो रही भारी बारिश के चलते मलबा हाईवे पर आ जाने से हाईवे बंद हो गया है, जिस कारण जगह जगह तीर्थयात्री व पर्यटक फंसे हुए हैं। किसानों में नया क्रेज काले गेहूं व काले धान को लेकर बढ़ रहा है। काला गेहूं साधारण गेहूं से 4 गुना ज़्यादा कीमत में बिकता है, वहीं इसकी पैदावार में साधारण गेहूं से कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी है। काले गेहूं में एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक एंथोसाइनिन नामक काफ़ी मात्रा में मिलती है, जो हृदयघात, कैंसर, डायबिटीज़ व तनाव से बचाती है। यानी हम कह सकते हैं कि काला गेहूं सामान्य गेहूं से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण लोगों की पहुंच इस गेहूं तक कम ही हो पाएगी। लेकिन यदि किसान इस गेहूं की पैदावार करते हैं तो इसकी कीमतों में घटोतरी हो सकती है। उत्तराखंड में के जाने माने जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा को 9वां कमला राम स्मृति सम्मान के तहत इंस्पिरेशन ऑफ उत्तराखंड अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार राजू नयन बहुगुणा व विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ साथ मधु नोटियाल ने प्रदान किया। जनकवि अतुल शर्मा का उत्तराखंड आंदोलन में जनगीतों के रूप में बड़ा योगदान है। उनकी कविता लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड बहुचर्चित रही है। सहारनपुर जिले के बेहट क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर डॉक्टर विपिन कंडवाल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिससे अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित कर रहे लोग शटर डाल करके वहां से भाग गए और उनको जैसी खबर मिली कि छापामार कार्रवाई चल रही है तो सब अल्ट्रासाउंड केंद्रों ने अपने शटर डाल दिए और मौके से फरार हो गए। फिर भी कई केंद्रों पर जाकर जब टीम ने कागजात को देखा तो कई बड़ी अनियमितताएं मिली हैं, जिनको विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के कारण केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। दोनों नेता गुरुवार यानी कल रिटायर हो जाएंगे। नकवी राज्यसभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता भी थे। ब्रह्मा कुमारीज की रुड़की केंद्र प्रभारी बीके गीता व बीके रजनी समेत अनेक भाई बहनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना काल में चिकित्सा सेवा कार्यों के लिए वहां के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल व अन्य डॉक्टरों को शाल उड़ा करके सम्मानित किया और कोरोना काल में उनके द्वारा की गई समाज सेवा और अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाने की जो सफलता उन्होंने अर्जित की है उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है।
वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों ने किसानों के बीच जाकर योगिक खेती के महत्व के बारे में भी किसानों को बताया और कहा कि यदि मैं अपने खेतों पर जाकर के ध्यान योग करते हैं और अपनी फसलों पर परमात्मा की याद में प्रकाश देते हैं और योग लगा करके वहाँ पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से सामान्य फसल की अपेक्षा योगिक खेती के रूप में जो फसल उगेगी वो बेहतर होगी, गुणवान होगी और उससे स्वास्थ्य वर्धक जहाँ होगा वहीं वहीं साथ साथ मन में शांति और विश्वास भी कायम होगा। यानी आध्यात्मिक खेती भी हम इसको कह सकते हैं। इसी पर देखिए एक झलक।